औषधि ज्ञान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन, जिसे आयुर्वेद में अर्धाव भेदक भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको माइग्रेन है तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि बार बार सिर दर्द होना, कई बार ये आँख से रेडिएट होता है पीछे, तो ये इस तरफ का या इस तरफ का आधा सिर किसी भी तरफ का दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ दर्द कभी इतना बढ़ जाता है तो उल्टी का मन भी होने लगता है और चिड़चिड़ापन स्वभाव में रहता है। साथ में ऐसा लगता है कि अंधेरे कमरे में पड़े रहें, रोशनी के सामने, आँखों के सामने कुछ ब्लैक स्पॉट भी इसमें दिखाई देते हैं। और यह दौरे के रूप में आता है, जैसे कि 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, और 3 से 4 घंटे तक यह बना रहता है। तो ये इसके लक्षण हो गए। तो अब हम देखेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी अपनाएं कि ये ठीक हो सके। दोस्तों, हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव करके इसमें काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, सैर पे जाना, इससे काफ़ी फ़ायदा होने लगता है। अनुलोम विलोम करिए, साथ में आप यदि भ्रामरी करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, इससे फोकस भी बढ़ता है। कुछ देर ध्यान भी आप कर सकते हैं। इसके बाद सुबह जो है गुनगुना पानी आप पीजिए, उससे जो है आपकी पाचन प्रक्रिया अगर दुरुस्त रहेगी तो उसमें भी यह लाभकर होता है। कुछ आयुर्वेद में इसके प्रयोग भी वर्णित हैं, जैसे चकोड़ा भाजी आपने देखी होगी। चकोड़ा जो बारिश के बाद होती है, लेटेनम इसका केसिया टोरा है। इसके बीजों को आपको लेना है और इन बीजों को पीसकर इसमें थोड़ा सा दही मिलाना है। दही मिलाने के पश्चात इसका जो है मस्तक पर अपने लेप करना है। आधा से 1 घंटे लेप करने पर यह सिर दर्द में काफ़ी राहत दे देता है। यदि सर्दी की ऋतु है और आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो एक अन्य प्रयोग यह है कि आप गाजर के जो पत्ते हैं, गाजर के पत्तों को ले लें, उन्हें साफ धुल लें तथा उनको थोड़ा सा गर्म कर लें, उसमें घी मिला लें और उसके पश्चात उनका जो स्वरस निकाल के आप दोनों नासा छिद्रों में 2 से 3 बूंद डालेंगे। साथ ही साथ 2 से 3 बूंद कर्ण में भी डालना है। तो इससे आपको जो है आशातीत लाभ मिलता है। और प्रतिदिन करने वाला एक प्रयोग आयुर्वेद में वर्णित है, जिसे नस्य प्रक्रिया कहा जाता है। यदि गाय का घी आपके पास है, शुद्ध गाय का घी आप पिघलाकर दोनों नासा छिद्रों में 2-2 बूंद सुबह एवं शाम डालेंगे तो इससे कुछ दिनों में आपको काफ़ी राहत महसूस होने लगती है। इसके साथ साथ आपको हल्का सुपाच्य भोजन लेना है, बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, समय पे खाना है। नींद 7 से 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है। रात का भोजन जितने जल्दी हो सके आप खा लें। रात में बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं। डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर है, दही है, इसका सेवन नहीं करना है। मिर्च मसालों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। मोबाइल एवं टेलीविज़न, कंप्यूटर स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें। तो इन सब चीज़ों का यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही इससे लाभ मिलने लगेगा। इसके अलावा आयुर्वेद में वर्णित कुछ औषधियाँ हैं, जैसे सरहसूल वज्रादि लोह पथ्यादि, क्वाथ है और साथ में महावात विध्वंसक रस है। इन सभी औषधियों का प्रयोग करके भी आप सरहसूल से मुक्ति पा सकते हैं। माइग्रेन में मेध्य वर्ग की औषधियाँ जैसे शंखपुष्पी और ब्राह्मी आदि का भी बहुत अच्छा रोल होता है। तो ब्राह्मी वटी 2-2 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं। पथ्यादि लोह यदि आप लेना चाहते हैं तो 15 से 20 ml सुबह शाम खाने के बाद संभाग जल से ले सकते हैं। आधे कप पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। सरहसूल वज्रादि लोह की बात की जाए तो 1 से 2 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं। महावात विध्वंसक रस की बात करें तो 1 से 2 रत्ती आप सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन ये सभी दवाएं रोगी की प्रकृति के अनुसार हम देते हैं। और यदि आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप इस पर फ़ोन करके चिकित्सकीय सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ आप तक दवाएं भी पहुंचा दी जाएंगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। और शीघ्र अतिशीघ्र मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।